तो 2 मरले की स्पेस थी, लेकिन रिक्वायरमेंट कोई आप समझ लें कि एक कनाल के घर के रिलेटेड थी। बड़े प्रोजेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े किए हैं। तो जब उन्होंने मुझे चीज़ें ये सारी बताई और उन्होंने मुझे बोला कि ये हमें चाहिए और करके दें, तो मेरे लिए ये समझ लें कि इस स्पेस के अंदर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई थी वो करना काफ़ी चैलेंजिंग है। दुबई में रहने वाली लेडी डॉक्टर खातून ने दुबई से इंस्पायर होकर गुजरात में अपने होम टाउन में करोड़ों रुपए की मालियत का एक बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट बना लिया। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात यह है कि बिल्कुल छोटी सी जगह पर एक बेहतरीन एक कनाल के घर की फील आती है। इसके अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो वो शायद पूरे गुजरात में इस कदर छोटी स्पेस पे इतना खूबसूरत इंटीरियर नहीं होगा। एक दफा फिर ग्लोबल इंटीरियर वालों ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। एक बिल्कुल छोटी सी जगह में, बहुत छोटी सी जगह में इतना खूबसूरत लग्जरी किस्म का अपार्टमेंट इन्होंने बनाया। प्रोजेक्ट की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब ने जब हमें इनवाइट किया था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो 2 मरले की स्पेस थी, लेकिन रिक्वायरमेंट कोई आप समझ लें कि एक कनाल के घर के रिलेटेड थी। तो मेरे लिए समझ लें कि इस स्पेस के अंदर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई थी वो करना काफ़ी चैलेंजिंग थी। 2 मरले के अंदर अगर आप एंटर होते हैं इस अपार्टमेंट के अंदर, एक घर के अंदर जो आपको टीवी लाउंज मिलता है, इसी तरह इस मास्टर बेडरूम मिल रहा है। हमने इसका डाइनिंग बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है विद कनेक्ट है ओपन किचन और सिटिंग एरिया, और ऊपर फिर एक बेडरूम है। और अगर आप इसके इंटीरियर की बात करें, जो इसकी लिविंग स्पेस है तो वो प्रॉपर एक लाउंज की तरह है। मास्टर बेडरूम बड़ा मज़े का डिज़ाइन किया हुआ है और कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। हर एक चीज़ इसके अंदर पूरी है। और इसी तरह जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो किचन हमने पूरा इनका जो है वो बिल्ट इन किचन डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अंदर फ्रिज भी बिल्ट इन है, ओवन भी बिल्ट इन है। हर जो अप्लायंसेज हैं वो सारी बिल्ट इन लगाई हुई ताकि वो स्मार्टली यूज़ हो सके। और इसी तरह जब अपस्टेयर जाते हैं आप रूफ टॉप के ऊपर, तो अमूमन क्या होता है कि घरों के अंदर एक छोटा सा लान होता है, स्मोकिंग एरिया होता है। तो क्योंकि इस अपार्टमेंट के अंदर हमने वो सारी चीज़ें निकालनी थी, तो हमने रूफ टॉप के ऊपर एक समझ लेके एक मिनी गार्डन दिया। उसके अंदर प्लांटेशन है, स्मोकिंग एरिया दिया, सिटिंग एरिया दिया है। पाकिस्तानी आप देखें ना जो हमारे लाइफस्टाइल है, तो हमें एक बड़े साइज़ की लॉन्ड्री चाहिए, कपड़े वॉश करने के लिए स्पेस चाहिए। तो उसका क्या सोल्यूशन दिया हमने? उसका सोल्यूशन ये दिया कि एक रूफ टॉप के ऊपर ही हमने एक रूम डिज़ाइन किया। उसके अंदर वॉक इन क्लोजेट, कबर्ड वगैरह सारी बनाई है। उसी के अंदर हमने ऑटोमेटिक इनकी वॉशिंग मशीन लगा दी है। अब उसके अंदर करेंगे क्या कि उधर ही कपड़े वॉश होंगे, उधर ही वो प्रेस होंगे और उधर ही वो हैंग हो जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम का वो जो हमारे घरों में अमूमन रहती हैं उसका हमने उस रूम के अंदर सोल्यूशन निकाल दिया। और इसी तरह जब आप पूरे घर को आप देखते हैं तो इसके अंदर हमने हर वो चीज़ें पूरी की हैं जो कि आप समझ लें कि एक कनाल के घर के अंदर होती हैं। कोई फैसिलिटीज़ कम नहीं है। लॉन्ड्री से लेके, वॉक इन क्लोजेट से लेके, वॉशरूम से लेके, लिविंग, किचन, डाइनिंग, सब कुछ इस 2 मरले के अंदर आपको ऑफर हो रहा है। इस स्पेस को कोई बंदा 2 मरले, पहली बात तो ये कि गैस नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये वाकई सब कुछ 2 मरले के अंदर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैस नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने जितने कलर इसके अंदर ऐड किए हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे लाइट कलर हैं और उनके अंदर रिफ्लेक्शन है। अगर आप देखें तो वॉल के अंदर हमने टाइल प्रपोज की है, पोर्सलिन टाइल है, 2x4 इसका साइज़ है, इज़ अ लार्ज साइज़, और उसी को हमने फ्लोर के ऊपर भी प्ले किया। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से एक तो ये स्पेस काफ़ी बड़ी लग रही है और बाकी जो कलर हैं वो भी सारे लाइट हैं। ये जब अब हमारे पास अपार्टमेंट आया था डिज़ाइन होने के लिए, ठीक है ना, तो ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर सबसे छोटा प्रोजेक्ट है। तो इस छोटे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बनाना भी एक मेरे लिए, समझ लें कि मेरे जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उनसे एक काफ़ी हार्ड वर्क था मेरे लिए। तो मैंने उसको फिर पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर डिलीवर करके दिया। एक ऐसा बंदा जिसने 10 मरले का घर नहीं अफोर्ड करना, तो वो 2 मरले के अंदर अपनी ये सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। और ये 10 मरले के घर के साथ तो इसका कंपैरिजन बनता नहीं। मैं तो कहता हूँ ये कनाल के साथ भी आप इसका कंपैरिजन करवा सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने होटलिंग और घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो अपार्टमेंट मैंने इससे पहले नहीं था किया, ये सबसे छोटा अपार्टमेंट था, क्योंकि हमारे इधर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपार्टमेंट का क्योंकि लोगों का रुझान भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ
कि जो लोग बड़े घरों के अंदर रहने की आदी हैं ना, कभी वो इस अपार्टमेंट को एक्सपीरियंस करें तो वो बड़े घरों को छोड़ के एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दें। तो एनर्जी सेविंग बहुत कुछ आपका सेव होएगा। एक तो जगह तो आपकी सेव होएगी। यही हमारी बेसिकली जो कंपनी है ग्लोबल इंटीरियर, और उसका बेसिकली मकसद भी यही है कि हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट है उसको बेहतर तरीके से पूरा किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से लोगों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करके दे रहे हैं। नाज़रीन, घर बनाना दुनिया के हर इंसान का ख्वाब होता है। हर इंसान अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अपना घर बनाता है, कोई छोटा तो कोई बड़ा, लेकिन एक इंसान की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसका घर बने तो इंसान की खुशी की इंतहा नहीं रहती। और आज सबसे बड़ी ग्लोबल इंटीरियर वालों की ये कामयाबी है कि इनके क्लाइंट जो हैं वो कह रही हैं कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत खूबसूरत इन्होंने डिलीवर किया है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि और इनके क्लाइंट इनसे किस कदर खुश होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बिलीव कीजिएगा कि ये घर देख के इतनी छोटी सी स्पेस में एक बेहतरीन फील आती है, और यही ग्लोबल इंटीरियर वालों की एक कामयाबी है। ये थी आज की स्टोरी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।